इस अंधेरी जग में करो तलाश, मिले तो सही ना मिले तो करो कोशिश। इस अंधेरी जग में करो तलाश, मिले तो सही ना मिले तो करे कोशिश। जय हिंद दोस्तों, आपके अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सिंप्लीफिकेशन चल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चंस बनती है। तो जितने भी लोग हैं सभी कोई ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए। जहां भी जो भी क्वेश्चंस परेशानी होती है बनाने में, तुरंत कमेंट में लिखें और सेंड कर दें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस का स्टेप नंबर 2 है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसी टाइप से है जो लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए हुए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी इस तरह जो होती है उसे क्या कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज स्टेप नंबर 2 की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। भीम का नाम है, जो टैब का नाम है वो क्या है, सतत भीम के आधार पर। सतत भीम के आधार पर आप लोग सभी लोग नोट्स में बना लीजिएगा, सतत भीम के आधार पर। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसी कैसी बनती है वो ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि आप लोग बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, बेसिक 0 लेवल से। तो बेसिक से ही पढ़ाई जा रही है। और इससे पहले टैप नंबर 1 जो वीडियो पड़ी हुई है उसे जरूर जाकर के देखें, तभी टैप नंबर 2 उसी तरीके से समझ में आएगी। चलते हैं सतत भीम के आधार पर। हम क्या बताना चाह रहे हो ध्यान से समझिए। भीम मतलब क्या होता है, भीम किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में कहने का मतलब भीम में एक होता है अंश और एक होता है हर। भीम में क्या होता है, एक होता है अंश और एक होता है हर। इसी को कहते हैं भीम। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, अगर एक ये है और एक बी है तो ये भी क्या कहलाया, भीम। कहने का मतलब 1/4 1/5 1/4 क्या है, एक भिन्न में है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। 1/4 क्या है, भिन्न में है। A/B क्या है, भिन्न में है। क्या ये बात आपको समझ में आई? लेकिन लोगों को फंसाता कहाँ है, मान लिया जाए 1/5/6 ये आपके पास क्वेश्चंस बनी हो कि 1/5/6, तब आपको क्या करना है, जो बड़ा बट्टा है उसको इसी तरह लिख देना है 5, और ये जो छोटा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर A/B है और बट्टा C है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × C/B। एकदम मेरी बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। 8/7 है बट्टा 6 है तो क्या लिख सकते हैं, 8 × 6/7। कहने का मतलब ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। और दूसरी लाइन में क्या बनती है हम ध्यान से समझिए। 8/7 ये छोटा बट्टा है, 8/7 बड़ा बट्टा 8 नहीं 9 दे देते हैं 9। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन हो इस तरीके से तो क्वेश्चन क्या बनती है, 8/7 को क्या लिख सकते हैं, 8/7 गुने ये वाला जो है 9 वो क्या हो जाएगा, ये भागा में चेंज हो जाएगा 1/9। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर ये 4/5/6 है तो क्या हो जाएगा, 4/5 गुने 1/6। इस तरीके से टूटता है। हम क्या बताना चाह रहे हो समझिएगा, A/B बट्टा C अगर ये है तो क्या लिखिएगा, A/B गुने 1/C। ये आपका
सॉल्यूशंस बनती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके से बन सकता है a बट्टा b बड़ा बट्टा c बट्टा d। तब इसको क्या कीजिएगा, फिर वही सिस्टम्स को अपनाना है, a बट्टा b गुने c बट्टा d, नहीं c बट्टा d नहीं, क्या हो जाएगा a बट्टा b आ गया और c बट्टा d। कहने का मतलब a जो बट्टा में है वो क्या चेंज हो जाएगा, इसी तरीके। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसी तरीके से चेंज होती है, ठीक। अब यहां से क्वेश्चंस बनती है क्या क्या, वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस यहीं से बनती है कि भिन्न के आधार पर क्वेश्चन से नॉर्मल नहीं पूछी जाती है, क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछी जाती है, जो हर बुक में, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे किरण पब्लिकेशंस हो, या फिर महेश मिश्र का बुक हो, या साकिर अहमद हो, किसी पर भी क्वेश्चंस यहीं से बनती है। क्वेश्चंस क्या बनती है ध्यान से समझिए। 1 + 1 by इस टाइप का क्वेश्चन बनती है, 1 + 1 by 1 + 2। देखिए इस टाइप का बनती है 1 × 1 + 1 by 2 बट्टा 1 प्लस, ऐसे लिख दीजिए 1 + 3, ये क्वेश्चन बनती है बट्टा 2 दे दीजिए, बट्टा 2। इस टाइप का क्वेश्चन बनती है आपके हर एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चंस पूछी जाती है। आप लोग बुक में ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा देखते होंगे कि यार ये क्वेश्चंस कैसे बनेगी, लेकिन ये बनाने का लॉजिक क्या है आप लोग देखे होंगे तो पागल हो गए होंगे कि यार ये कैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कैसे बनाई जाएगी। लेकिन जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बने तो नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में करके ऐसे प्रश्नों में इसे नीचे से हल किया जाता है। कहने का मतलब जब भी ऐसा प्रश्न बने तो नीचे से हल करेंगे। अब नीचे से कैसे हल करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले इस भाग को हल कर लेंगे, इसको, इस भाग को हल कर लेंगे, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसे करेंगे क्या हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं यहाँ एक बट्टा देंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 तो कितना होगा, 2 बार में तो 2 प्लस कितना होगा 3 बराबर 5 बट्टा 2। अगर इसे सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाता है 5 बट्टा 2। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, करना है किस तरीके से वो समझिएगा। यहां था 2, कहने का मतलब जब भी यहां प्लस है वो पूर्णांक में छुपी हुई है। 2 एकम 2, कल बताए थे 2 एकम 2 और 3 5, एक क्या हो जाएगा 5 बट्टा 2। इसका जो पूरा सॉल्यूशन आया वो कितना आया 5 बट्टा 2। एकदम मेरी बात को समझिएगा। अब ए वाला है, अब ये किस रूप में बन गया 1 + 2 by 5 by 2। अब ये क्या बताए थे हम कि ये वाला जो है, ये वाला अभी तुरंत बताए थे, ये वाला कहां चला जाएगा ऊपर, कहां चला जाएगा ऊपर। ए वाला जो है 2, इसके साथ गुना हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 5। कहने का मतलब ये वाला भाग बचेगा जी। अब ये वाला बचेगा कितना हो जाएगा 1 + 4 बट्टा 5। अब जब ये बचा तो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे, कितना हो जाएगा 5 कम 5 और 4 9, 9 बट्टा 5। कहने का मतलब यहां जो आया वो कितना आ गया, इस यहां से यहां तक 9 बट्टा 5। जब 9 बट्टा 5 आ गई यहां तक तो ए जो 9 बट्टा 5 आई है, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, कौन सा गुना होगा 5 गुना होगा, कौन होगा 5। और कैसे आएगा मालूम है ना। कहने का मतलब बचा क्या 1 + 1 by, ये वाला भी मिटा देते, 1 + 1 by 9 by 5, यही तो बचा है। अब ये क्या आ जाएगा 1 प्लस इसके साथ क्या होगा गुना 1 × 5 by 9, ये ऊपर का ऊपर तो 1 + 5 by 9। अब 9 एकम 9 और 5 14 बट्टा 9, 14 बट्टा 9। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? हड़बड़ाइए नहीं, भी 2-3 क्वेश्चंस बताएंगे, इस पर लिख लीजिए ये क्वेश्चंस को। जब भी ऐसा किया जाता है एक ऊपर किया जाता है और एक
नीचे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कुछ भी लिख लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन पूछी गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो क्या अपनाना है, कौन सी लॉजिक अपनाना है, कौन सी लॉजिक अपनाना है। यहां से एक और बट्टा दे देते हैं और एक दे देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां क्या दे दिए, एक दे दिए। अब देखिए क्या बताया है, एक एकम एक, एक और 2 3, कहने का मतलब ये टोटल कितना आ गया, 3/2। एकदम समझिएगा, 3/2 आ गया। अब ये जो 2 है वो किसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा। एकदम ध्यान से समझिए, 2 इसके साथ गुना हो गया। अब ये जो 3 बच्चा हो, 3 क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यहां क्या हो जाएगा 3। अब मेरे पास बचा क्या, 3 प्लस यहां गुना करेंगे कितना होगा 2, कहने का मतलब बच रहा है 3 प्लस 2/3, यही तो बच रहा है। अब 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11/3, कहने का मतलब यहां का जो भाग आया टोटल कितना आया 11/3। अब ये जो 3 है किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, किस चीज में, गुना में। ये जो 3 है ये गुना में आ जाएगा इसके साथ, और 11 कहां चला जाएगा, यहां पे। मेरी बात को समझे। अब यहां क्या बन रहा है, 2 प्लस 3 एकम 3/11। अब अगर इसे सॉल्यूशन करते हैं, 11 दूना 22 और 3 25/11। अब ये जो आया 25/11, वो 11 कहां चला जाएगा, इसके साथ, और 25 कहां जाएगा, ये। अब मेरे को बचा क्या, 1 प्लस 11 एकम 11/25, 25 एकम 25 और 11 36/25, 36/25। तो लास्ट आंसर इसका क्या बच रहा है, 36/25। एकदम देख करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं आप लोग। तो जितने भी ये क्वेश्चंस लिखते जाइए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए गर्मी में पसीना आ जाती है। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सभी लोग समझना, समझिए, केवल समझिए, एक बार तो समझ लीजिए। 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे इसी तरीके से। एक क्वेश्चन बनती है 2y1 + 3 + 1/2 + 1 + 3। एक क्वेश्चन आपके पास है, क्या इस तरीके से बना पाइएगा? हाँ, चलिए देखिए। अब देखिए क्या करना है, 3 दूना 6, बोलते जाइए, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/3। कहने का मतलब ये जो 7/3 आया है, 7/3 आया है, वो जो 3 है किसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ, और बट्टा में क्या आ जाएगा 7। मेरी बात को समझे। अब ये क्या आ गया, यहां तक आ गया, इसका काम हो गया तमाम। अब 3 प्लस 3 एकम 3 बट्टा क्या आ गया 7। अब इसको करेंगे सत्या, बोलिए सत्या 21, 21 और 3 24, तो 24 बट्टा क्या आ गया 7, 24 बट्टा क्या आ गया 7। अब ये जो 24/7 आया है, ये 7 किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, और 24 कहां चला जाएगा नीचे। तो बचा क्या, 2 + 7 एकम 7/24। मेरी बात को समझे, क्या परफेक्ट रूप से समझ में आई। अब इसको करेंगे 24 दूनी 48, ऐसे कर लीजिए, 24 दूनी 48 और 7 55/24। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा देखते देखते, 100% बनेगी। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा कितना इजी है जी। देखिए केवल एक कॉन्सेप्ट बदलने वाला आप लोग रखिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 3 1 + 5 + 1/2 + 1/5। कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके इतना लंबा दिया हुआ है, कोई बना पाएगा जो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है? मैं गारंटी के साथ देता हूं कि जो इस तरीके का क्वेश्चन अगर ऊपर से बनाना चाहे 100% लिख करके देता हूं, कभी नहीं बना पाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जब भी सोल्व करना पड़ेगा तो नीचे से, कहां से, नीचे से।
तभी एक क्वेश्चन बन पाएगी, वो भी 30 सेकंड के अंदर बन जाएगी। देखिए कैसे, सोचना कैसे है आप लोगों को, आंसर एग्जाम में कैसे बनानी है। और अगर परफेक्ट रूप से समझ में आ रही है तो वीडियो को कृपया फैला दीजिए, जुड़िए, जितना लोगों को जोड़ सकते हैं, चैनल को पूरा प्रमोट कर दें, आगे बढ़ा दें, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ तरीके से, लॉजिक से, ट्रिक से मैथ को बेसिक तरीके से सिखाई जा रही है। चलिए देखिए, 5 गुना 10 और 1 11, 11/5 डायरेक्ट, कोई परेशानी नहीं। 11/5 आ गया। अब ये जो 5 है किसके साथ आ जाएगा, 5 इसके साथ और 11 यहां आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, बच गया क्या, 5 + 5 = 5/11। अब ये जो आया है बच गया क्या, 11 × 5 = 55 और 5 60, 60/11, 60/11। अब ये जो 60/11 बना है, ये जो 11 किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और 60 कहां चला जाएगा, यहाँ 6 × 5 = 30, 300 और 11, 311 यहां आ जाएगा क्या, 311 क्या हो जाएगा, 60। ठीक, अब 60 किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। अब बचा क्या नीचे, 311, 311। जब 311 एकम 311 और 60 गुना 120, तो 311 और 120 कितना हो जाएगा, 2 एकम 1 3 4 माने 431/311, 311। ये आपका क्या बनेगा आंसर, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर बन जाएगी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए, सतत भिन्न के आधार पर यहीं से क्वेश्चंस बनती है और इसी तरीके से बनती है। बात क्या याद रखनी है, जैसे 4/5 बट्टा 8/6 है, 4/5 बट्टा 8/6, तो इसको जो है अपने तरीके से काट लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, क्या दिक्कत है, मेरी बात को समझ गए। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, 4/5 है तो क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनती है और लोगों को जोड़िए। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। परफेक्ट रूप से अगर समझ में आए तो वीडियो को फैलाइए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 3 बार, 1000 बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। और सभी लोग नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि प्रत्येक बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, कॉपी को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैथ पढ़ने का सबसे सही तरीका नोट्स से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तो फिर अगले दिन मिलते हैं और जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सभी को देखिए। अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।